हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज के सभी पूछे गए क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 के सॉल्व करेंगे। यदि हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक है, तो चीनी के प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलता है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। यानी कहने का मतलब क्या है, ये ओल्ड वैल्यू हो गया, ये न्यू वैल्यू हो गया। यानी मूल्य क्या, पहले क्या बोलता है 20% का कमी हो जा रहा है, यानी पहले 5 रुपया था तो अब क्या 20% का कमी हो जा रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया 5 - 1 यानी 4 रुपया हो गया। ठीक है, 20% की कमी हो जा रहा है मूल्य में, तो वजन क्या हो जाएगा? वजन क्या होता है? मूल्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 4 kg खरीद रहा होगा यानी 4 यूनिट खरीद रहा होगा, तो अब क्या उस सामान को 5 यूनिट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है क्या कि वो 5 kg अधिक खरीद पा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 5 kg हो गया। ठीक है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 25 kg हो गया। ठीक है, और 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 20 kg हो गया। हमको पूछा है क्या कि 500 रुपया में 5 kg अधिक खरीद पाता है, तो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा था। घटा हुआ मूल्य के लिए क्या निकालेंगे? 500 रुपया में पहले वो क्या 20 kg खरीद पा रहा था, लेकिन अब क्या खरीद पा रहा है 25 kg खरीद पा रहा है, तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 दूना का 50 यानी 20। घटा हुआ मूल्य क्या हो गया 20 रुपया हो गया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या सिमिलर है, लेकिन पिछला क्वेश्चन क्या था, बोला था घटा हुआ मूल्य क्या है, अभी पूछा क्या आरंभिक मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। ठीक है, यहाँ से क्या है मूल्य, मूल्य क्या है 10% का क्या कमी हो जा रहा है, यानी पहले ओल्ड वैल्यू क्या था 10, तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 10% की कमी हो जा रहा है, यानी 10 में 1 जगह क्या हो गया 9। तो बोलता है वजन, वजन क्या होता है, वजन मूल्य क्या क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम मूल्य घट रहा है तो वजन क्या मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले 9 यूनिट सामान को खरीद पा रहा होगा, अब क्या 10 यूनिट सामान को खरीदेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ कितना यूनिट ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है 1 यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहा है। और यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू क्या दे रहा है कि 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल को अधिक खरीद पा रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 5 kg, तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 50 kg, और 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 45 kg। ठीक है, हमको पूछा क्या कि 450 रुपया में यानी 450 रुपया में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का आरंभिक मूल्य क्या है। हमको आरंभिक मूल्य कहने का मतलब पहले जो खरीद पाते हैं कितना, तो सबसे पहले क्या मैं पहले 45 kg खरीद पाता था, लेकिन जब मूल्य घट गया तो क्या 50 kg खरीद पा रहे हैं। लेकिन हमको पूछा आरंभिक पहले कितना खरीद पाते थे, तो 450 रुपया में पहले 45 kg खरीद पाते थे। ठीक है, ये तो हो गया आरंभिक मूल्य। 45 दहाई 150 450, तो यहाँ से क्या हम 10 रुपया आरंभिक मूल्य क्या था 10 रुपया, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चीनी का मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत को इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य की वृद्धि के पहले चीनी का खपत 26 किलोग्राम था, तो अब की खपत कितना होगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारपूर्वक समझिए क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है क्या, सबसे पहले हम 100 यूनिट लेते हैं। ठीक है, 100 यूनिट बोलता है क्या 30% का वृद्धि, यानी चीनी का मूल्य में क्या 30% का वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, पहला यूनिट क्या था 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया उसका मूल्य था, 30% वृद्धि हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है 130 रुपया। ठीक है, लेकिन बोलता है कि एक परिवार अपनी खपत को इतनी कम कर दे कि खर्च केवल 110 रुपया बढ़े। ठीक है, हमको 130 रुपया नहीं बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, यानी 110 रुपया ही खर्च कर पाता है। ठीक है, तो बोलता है क्या कि पहले वो 26 किलोग्राम खरीदता था चीनी को, अब कितना खरीदना पड़ेगा, कितना कम करने पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 130 रुपये में वो 26 kg खरीद पाता है। ठीक है, लेकिन वो 130 रुपये खर्च कर पाता है, संभव नहीं है, तो क्या खर्च करता है 110 रुपया। तो 110 रुपया में कितना kg चीनी को खरीद पाएगा। ठीक है, बस सिंपल सी क्वेश्चन है। यहाँ से क्या होगा 13 दूनी की 26, 13 दहाई 130, 1 0 से 1 0, तो क्या हुआ x बराबर 11 दूनी की 22,
यानी वो अब क्या कितना चीनी का खपत कर रहा है 22 kg। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च केवल 15% का कमी हो। यदि मूल्य की कमी पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम था तो अब खपत कितना होगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम सब क्वेश्चन को ट्रिक से बनाने का कोशिश करें हम। यहाँ से क्या बोलता है, मान लेते हैं क्या 100 रुपया मूल्य है। ठीक है, चाय का मूल्य क्या है 100 रुपया है। बोलता है क्या 25% की कमी हो जाने के कारण, यानी 25% कमी हो गया तो क्या हो गया 75 हो गया। ठीक है, लेकिन क्या बोलता है ये कुछ ज़्यादा कम नहीं कर रहा है, ये केवल 15% कर रहा है। चूँकि इसके पास कुछ है तो 15% ही खर्च करेगा यदि ज़्यादा लेने का संभव है तो। यानी कहने का मतलब क्या, ये 85 हो गया इसका। ठीक है, 85 रुपया तक का सामान खरीद रहा है। ठीक है, लेकिन क्या कमी क्या 75 रुपया का है। यहाँ बोलता है क्या यदि मूल्य की कमी के पहले वह क्या 30 किलोग्राम खरीद पा रहा था। ठीक है, तो ये क्या मूल्य में तो कमी हुआ 75, तो 75 रुपया में कितना खरीद पा रहा है 30 kg खरीद रहा है। ठीक है, लेकिन ये कितना खर्च कर रहा है 85 रुपया। 85 रुपया में कितना केजी खरीद पाएगा, तो x kg खरीद पाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 5 छः के 30, 15 पचे 75, 5 तेरे की 15, 17 पचे 85, 3 दूना का 6, यानी x बराबर कितना आ गया 17 दूनी 34 kg। यानी वह अब क्या खरीद रहा है 34 kg चाय खरीद रहा है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक क्या है, यानी टोटल मार्क्स पूछा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और प्यारा कंसेप्ट भी बताएंगे। देखिए बोलता है क्या 33% अंक लाना चाहिए। ठीक है, पास के लिए 33% अंक लाना चाहिए, लेकिन लाया कितना है 220 और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 11 इसमें जोड़ देते हैं, 11 मार्क्स और लगा देंगे तो क्या यह 33% अंक हो गया ना। 33% अंक क्या हो गया 231 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या 33% का वैल्यू क्या हो गया 231। ठीक है, तो पूछा क्या 100%, यानी पूर्णांक पूरा पूर्णांक क्या है सो पूछा। 100% का वैल्यू क्या है x। तो यहाँ से काटेंगे 11 दूनी की 22, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 3 से 3 सत्ते 21, यानी x बराबर क्या हो गया 700। ठीक है, टोटल मार्क्स क्या था 700 का। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इस परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने से का न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किया, तो पूर्णांक क्या है, टोटल मार्क्स पूछा है। ठीक है, पहला विद्यार्थी क्या है 23% अंक लाया, लेकिन वो कितना अंक से अनुत्तीर्ण हो गया 36 अंक से, तो हम इसमें 36 अंक जोड़ देते हैं तो क्या पासिंग मार्क्स के बराबर हो गया ना। सिमिलरली दूसरा स्टूडेंट 35% अंक लाया, लेकिन वो 35% अंक लाया तो पासिंग मार्क्स के कितना ज़्यादा लाया तो 48 अंक ज़्यादा लाया, अधिक प्राप्त किया। तो इसमें क्या करेंगे 48 अंक घटा देंगे तो दोनों क्या पासिंग मार्क्स के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे परसेंटेज को एक साइड करेंगे, 35% माइनस 23% बराबर क्या हो गया 36 प्लस 48। 35 में 23 माइनस करेंगे तो क्या देगा 12%। 12% बराबर क्या हो गया 6 8 14 और 7 और 1 8। ठीक है 84। हमको पूछा क्या 100% का मार्क्स पूछा, तो क्या करेंगे 100% का वैल्यू क्या है x मान लेते हैं। अब यहाँ से काटेंगे क्या 12 7 84। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 7 × 100 700। टोटल मार्क्स क्या हो गया 700। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। ठीक है, जीतने वाला उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिले होंगे। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिले होंगे ये पूछा हमको। तो हम क्या जानते हैं कि हारने वाला क्या मिला है 35% वोट मिला है, तो जीतने वालों को क्या मिला होगा 100% माइनस 35% बराबर 65% मिला होगा जीतने वाला को। ठीक है, ये क्या है लूजर का वोट मिला है और ये क्या विनर को वोट मिला है। ठीक है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। यहाँ से बोलता है क्या कि हारने वाला कैंडिडेट कितना से हारा है 15,000 वोटों से हारा है, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं हारने वाला कैंडिडेट 65% जीतने वाला प्राप्त किया है और हारने वाला 35% प्राप्त किया है, तो हम कह सकते हैं 30% वोट से हार गया। ठीक है, और 30% वोट से हार गया लेकिन यहाँ क्या है 15,000 मतों से हार गया, यानी 30% का वैल्यू क्या हो गया 15,000 हो गया। ठीक है, हमको पूछा क्या
विनर का क्या मिला है, विनर का कितना वोट से मिला है, 65% का वैल्यू पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 65% को वैल्यू को हम x मान लेंगे, बस यहाँ से काटेंगे क्या 5 से काट, सॉरी 15 दूने का 30 और 15 एकम 15, 1 पर 3 जीरो, फिर क्या 2 से काटेंगे तो 500 बार में कट जा रहा है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 500 इंटू 65, टोटल वोट ये तो मिला होगा विनर को। 65 बचे क्या होता है 325, उस पर क्या डबल जीरो, यानी कह सकते 32,500 वोट किसको मिला है, जो जीता है कैंडिडेट उसको। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए का वेतन बी के वेतन से 35% है तथा बी का वेतन सी का वेतन का 40% है। तो तीनों के कुल वेतन 19,250 है। तो ए तथा बी का वेतन में कितना अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सुंदर है। यहाँ से क्या करेंगे, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मान लेते हैं क्या सबसे यहाँ पे पहले पकड़ेंगे क्या बी क्या है, सी का वेतन का 40% है। तो हम क्या करेंगे, सी को वेतन को 100% मान लेंगे, तो बी क्या होगा उसका 40% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, ए का वेतन बी का वेतन का 35% है, यानी बी का वेतन क्या है 40 है, और 40 का 35% क्या हो गया बाई 100, यहाँ से 0 से 0। ठीक है, 35 चौके 35 दूनी 70, 140 बाई 10, यानी क्या आ गया 14 आ गया, यानी ए का वैल्यू क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये क्या है, ये रेशियो में आ गया हमको ए बी सी। इसको हम क्या करें, रेशियो को छोटा कर देंगे ताकि हमको आगे सुविधा हो। तो हम क्या करेंगे, 2 से कट जा रहा है तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 रेशियो 20 रेशियो 50 आ जाएगा। बोलता तीनों का कुल वेतन कितना है 19,250, लेकिन यहाँ पे रेशियो में क्या दिया कुल वेतन 50 20 70 और 7 77, यानी कह सकते हैं क्या 77 बराबर क्या हो गया 19,250। हमको पूछा क्या ए और बी के बीच में अंतर। ठीक है, वेतन के बीच में अंतर, तो ए और बी के बीच में कितना का अंतर है, 20 में 7 चला जाएगा तो क्या होगा 13 का अंतर है, यानी 13 का वैल्यू पूछा हमको क्या होगा। ठीक है, बस ये तो क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से काटेंगे 11 7 77, 11 एकम 11, यहाँ बचा 8, 11 7 77, 5, 11 5 55 0। फिर देख रहे 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 3 बच रहा है, और 7 दूनी 14, 2 बार में कट रहा है, 7 दूनी 14, 3 बच रहा है, 7 5 35 और 0। तो x बराबर मेरा क्या आ गया 250 इंटू 13। तो यहाँ से क्या जानते हैं 25 दाहिए के 250 और 25 दिया 75, यानी 325 और क्या 1 0 के बदले 1 0, यानी ए और बी के बीच वेतन का अंतर कितना है 3250 रुपया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराए पर तथा 10% पढ़ाई पे खर्च करता है। यदि 75 रुपये आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपया बचा हो तो उसकी टोटल आय क्या है, सो पूछ रहा है उसकी आय क्या है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं वो खर्च कितना कर रहा है, उसकी मान लेते हैं आय क्या 100% है। ठीक है, वो खर्च कितना कर रहा है 25% खाने पे प्लस 20% किराए पर खर्च कर रहा है। ठीक है, और 10% अपने पढ़ाई पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से 100% माइनस 20 और 25 कितना हो गया 45 और 10 55, सॉरी यहाँ भी प्लस हो गया 55% खर्च कर रहा है। बचा कितना इसके पास 45% बच रहा है। ठीक है, अब क्या 45% बच रहा है और इस 45% में भी वो क्या कर रहा है 75 रुपये क्या आयकर को दे रहा है, मतलब टैक्स कट जा रहा है, यानी माइनस 75 कर देंगे तो इसके पास टोटल कितना बच रहा है 465। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 45% बराबर एक साइड ले आएंगे डिजिट को, तो क्या 465 प्लस 75 क्या हो जाएगा 540। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 45% का वैल्यू क्या हो गया 540। हमको निकालना क्या टोटल आय, यानी 100% का वैल्यू हमको पूछ रखा है, तो 100% का वैल्यू x मान लेते हैं। यहाँ से काटेंगे 9 से, 9 5 45, 9 6 54, 5 से काटेंगे 12 5 60, यानी x बराबर क्या आ गया 12 इंटू 100 यानी 1200 रुपया। उनकी मासिक आय कितना हो गया 1200 रुपया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चीनी और पानी का 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वस्तु द्वारा उड़ा दिया गया है, तो शेष बचे घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको प्यारपूर्वक ट्रिक से समझेंगे। देखिए कहने का मतलब क्या 25 लीटर क्या है घोल है। ठीक है, 25 लीटर में 20% क्या है पानी है, सॉरी 20% क्या है चीनी है। ठीक है, तो 25 का 20% क्या होगा 25 का 10% क्या होगा 2.5। लॉजिकली समझिए 25 का 10% 2.5, तो 20% क्या हो गया 2.5 इंटू 5 दैट मीन्स 5 लीटर। 5 लीटर क्या हो गया चीनी हो गया, तो पानी मेरे पास कितना हो गया 20 लीटर हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया वाटर हो गया। ठीक है, अब बोलता है क्या
घोल को गर्म करने पे क्या ये 5 लीटर पानी को वाष्प हो जा रहा है, यानी 5 लीटर पानी कम हो जा रहा है। तो यहाँ बचा कितना पानी? 15 लीटर। ठीक है, 5 लीटर माइनस करेंगे तो क्या 15 लीटर। ठीक है, अब बोलता है कि चीनी का परसेंट क्या है, बचा हुआ घोल में चीनी का परसेंट क्या है। तो चीनी तो सेम टू सेम है, चीनी तो हटा नहीं है, चूंकि हटेगा क्या, गर्म पानी पर वाष्प किया जाएगा, पानी बनेगा। ठीक है, तो 5 लीटर मेरा चीनी है। ठीक है, और घोल क्या हो गया टोटल घोल यहाँ 15 लीटर पानी बचा है और 5 लीटर मेरा चीनी, टोटल घोल क्या हो गया 20 लीटर। ठीक है, बस इसी को क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, यानी 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 25%। यानी अब बचा हुआ घोल में चीनी का मात्रा क्या है 25% है, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। मैं सेशन को यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें।